हेलो। अभी कैसे हो सारे बच्चे? तो सभी बच्चों का बड़ा दिमाग खराब चल रहा है कई दिन से। क्यों चला है? क्योंकि ये जो टीजीटी के पीजीटी के एग्जाम होने थे ये हो ही नहीं रहे। डीटी प्लस भी वालों को पता नहीं क्या ही हो रहा है। अभी जुलाई अगस्त में होने थे तो कुछ नॉन टीचिंग वाली तो नर्सिंग वगैरह तो हो गए थे। फिर कुछ थे वो आगे पोस्टपोन कर दिए गए थे। अभी अक्टूबर 13 अक्टूबर से ये जो उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज वाले बच्चों का तो है, उनका तो चलो ठीक है, पेपर हो गया, एक संतुष्टि मिल गई उनको। बट बाकी की जो जिनका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है उनका क्या? और डेली कोई ना कोई मैसेज कर ही देता है, बोले सर क्या करें, अब तो ना मन भी नहीं होता पढ़ते पढ़ते। ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, इसका सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब तो मन ही नहीं, और ये बात सही भी है। क्योंकि बच्चों की अगर टारगेट रहता है ना कि हाँ इस डेट को हमारे एग्जाम है, तो मतलब कि पूरी जान लगा देते हैं। या इससे कि जून और जुलाई में उन्होंने पूरी जोर लगा दिया था कि अगस्त में पेपर है, बट अगस्त में तो हुआ ही नहीं। फिर इन बच्चों को लगता था, मैंने भी वीडियो बनाई, सभी टीचर्स ने भी वीडियो बनाई कि अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। अब उन्होंने अक्टूबर में जो डेट दे दी वो सिर्फ दोनों की दे दी, एक वो जो नर्सिंग वाला है। अब फिर दिमाग खराब। अब इस बार तो मेरा भी दिमाग खराब है, सही बताऊं तो मेरा भी दिमाग खराब है कि होगा या नहीं होगा। तो अभी कई जगह से मैंने रिसोर्स लगाए हैं, इधर उधर देखा भी है सारा। तो भाई एक बात बता देता हूं कि जो पेपर है, मैंने तुम्हें पहले भी ये कहा था कि जो अक्टूबर में पेपर हो सकता है, बट अक्टूबर में इन्होंने क्या करा, ओनली ये जो उर्दू वाले बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट मतलब उर्दू लैंग्वेज है, या फिर जो पंजाबी है, ना कि पंजाब वाले ना, पंजाबी वाले मतलब पंजाब वाले पंजाबी जो लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, तो सिर्फ इनका ही दिया। मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो पोस्टपोन्ड हुआ है, जो अगस्त में पोस्टपोन्ड हुआ थी इन बच्चों का जो पेपर था, मैंने ये कहा था कि अब इनका जो मोटो है, इनको पोस्टपोन क्यों किया गया था कि इन दोनों एग्जाम की जो डेट होगी वो बाकी की जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होगा उनके साथ ही होगा। बट डी ट्रिपल्स बी वालों ने फिर वही कांड कर दिया कि इन दोनों का अलग से पेपर करवा रहे हैं, अब बाकी का हो ही नहीं है। तो भाई अब मुझे ये लगता है कि 2024 में पेपर नहीं होगा। 99% चांस है, 99% चांस है बेटा पेपर नहीं होने हैं टीजीटी पीजीटी 2024 में। 99% चांस है, ठीक है। और 1% चांस अगर हो सकता है, जैसे टुकड़ों में कर करवा रहे हैं, जैसे टुकड़ों में करवा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में लैब, अब तुम्हें पता ऑनलाइन पेपर होना है और दिल्ली में लैब है नहीं। अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, तो सभी ने तो उसने ले रखा है। फिर उसके जस्ट बाद अभी स्टार्ट हो जाएंगे एमटीएस के, तो शायद नवंबर तक एमटीएस के हैं, और दिसंबर में और जनवरी में डी ट्रिपल एस भी पेपर नहीं करवाएगी। तो इसका जो एग्जाम डेट है तो मैं बच्चे बता रहा हूं, शायद अभी तक तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं होगा। और पता क्या, हम टीचर्स बताते भी नहीं है जानबूझ के कि कब होना है। कई टीचर्स जान वैसे नहीं भी बताते होंगे, या कई बता भी देते होंगे, डोंट आइडिया ना। चलो, डोंट आइडिया नो आइडिया। तो बेटा एक बात याद रखना है। तो अब मेरा ये मानना है कि जो पेपर होना है फरवरी में हो सकता है भाई, मतलब कि 99% चांस है कि 2024 में पेपर नहीं होंगे, बट 99% चांस है कि फरवरी 2025 में पेपर तुम्हारे हो सकते हैं। 99% चांस। अब मेरा दिमाग तो यही कह रहा है बेटा, ठीक है, बाकी तो कभी भी हो। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता है, तो यार तुम बेवकूफ हो गया। तुम कोई कांस्टेबल छोटे मोटे एग्जाम की थोड़ी तैयारी करते हो, हालांकि कांस्टेबल के एग्जाम आजकल छोटे नहीं होते। अब तुम यार टीचर बनने जा रहे हो, सारे बच्चे जितने भी हैं सारे तुम अध्यापक बनने जा रहे हो बेटा, एक मार्गदर्शक बनने जा रहे हो, फ्यूचर बनने जा रहे हो बच्चों के। तो तुम खुद ऐसे अगर छोटी छोटी बातें करोगे, सर मन नहीं करता है, सर डिमोटिवेट हो गए हैं, ये गलत बात है बेटा। मैं बता रहा हूं गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। अभी देखो अक्टूबर या नवंबर में जब अगर मान लो हो भी गए, तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर फरवरी में भी होता है ना, अगर मान लो जो पेपर है अगर फेब में होते हैं, तो अभी भी शायद तुम्हारे पास अगर मोस्टली 4 से 5 महीने हैं। तो एक बात बताओ, जिन बच्चों के जो जनरल पेपर है अपना जो सब्जेक्ट है कर रखे हैं, तो कम से कम इतना स्ट्रांग बना दो इनको। इनको जो अपने जनरल पेपर जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हिंदी और जो जीएस वगैरह है, तो इनको बेटा ऐसे कर लो कि 100% रिजल्ट आ जाए। ये जो बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं सर मजा नहीं आ रहा, तो एक बात बताओ, अगर अगले महीने अगर पेपर हो जाएगा तो दिल से एक बार हाथ रखेगा, क्या तुम पास हो जाओगे बेटा? पास हो भी गए तो क्या वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तुम्हारा? ऐसी बात करते हो यार।
छोटे बच्चे हो गए यार तुम। तो मेरी बात सुनो बेटा, कि जिस बच्चा जो पढ़ पढ़ थक चुका है, जो बच्चा पढ़ पढ़ कर थक चुका है, तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। चाहे पेपर 5 महीने में हो या 1 साल में हो, मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, मॉक टेस्ट डेली का एक लगाना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट डेली का एक लगाना शुरू कर दो, कहीं से भी लगाना शुरू कर दो, अगर तुम्हें बढ़िया मार्क्स लेने हैं तो, मतलब कि नंबर लेना है। और 5 महीने तक अगर तुमने मॉक टेस्ट लगा दी, उससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि इंग्लिश, अब जैसे इंग्लिश है, अब मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन तुम्हारा वीक है, वोकेबलरी का है। अब मैं तुम्हें कह दूं कि अगर अक्टूबर में ही पेपर हो जाए और इंग्लिश का पेपर अगर बढ़िया, अब डी ट्रिपल एस बी का, पीजीटी का पीवाई को देखो, 10 ग्रेड वाले उठा के दे दिए, तो क्या तुम पास हो जाओगे बेटा? नहीं हो पाओगे ना। क्यों करते हो? पेपर अच्छी बात है फरवरी में हो जाए, मैं तो चाहता हूं, 5 महीने है। इंग्लिश में तो मैंने पूरा दम लगाए रहा हूं तुम्हारे लिए, अभी यूट्यूब पे फ्री करवा रहा हूं, वॉइस करवा दिए, नरेशन चल ही रहा है, तो पढ़ो ना। पैरा जंबल पीवाई क्यू करवा दिए, उसका कॉन्सेप्ट करवा दिए पूरा डी टी प्लस वी के, कॉमन एरर्स इडियम्स करवा दिए, अभी कॉमन एरर्स पूरी ग्रामर भी ऐसे यूट्यूब पे करवा दूंगा तुम्हारी, पूरा मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगा अगर जिन बच्चों का वीक है, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट अपना चल रहा है, जिस बच्चे को अगर इंग्लिश में मॉक टेस्ट देना है, जिस बच्चे को अगर ओनली इंग्लिश के मॉक टेस्ट देना है, तो वो सिलेक्शन हब ज्वाइन कर लो बेटा, ऐप डाउनलोड कर लो सिलेक्शन हब। इनको 50 मॉक टेस्ट मैंने डी टी प्लस बी 2024 टेस्ट सीरीज के नाम से तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, 50 मॉक टेस्ट है 99 रुपए में, तो वो तुम कर सकते हो। और किसी बच्चे की अगर इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, तो बेटा अगर वो थ्योरी पढ़ना चाहता है, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है, तो तुम्हें पता 399 में अपना द्रोणाचार्य बैच तुम्हें दिखाई देगा। एक द्रोण है, द्रोण नहीं लेना है, कई बच्चे ले लेते हैं, द्रोणाचार्य बैच है। तो इसमें ये जो 99 वाली टेस्ट सीरीज है ये फ्री है इसके साथ, तो कोर्स तुम्हारा हो जाता है 299 में। तो कर लो यार बेटा, तुम तैयारी करो, ये बातें छोड़ दो कि क्या करें, मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा यार? या तो तुम्हारे मन में ही नहीं है सिलेक्शन लेना, ये बातें अच्छी नहीं लगती इस उम्र में, तुम्हें शोभा नहीं देती है, ठीक है। तो पूरा जोर लगा दो, तुम्हारी हिंदी ऐसी होनी चाहिए कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। मैथ रीजनिंग तुम्हारी 100 मतलब कि 100 मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स आना चाहिए, 100% रिजल्ट होना चाहिए। अगर मैथ से रीजनिंग में दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बेहतरीन टीचर बता देता हूं, मस्त टीचर बता देता हूं कि भाई इनसे मैं लगवा देता हूं यार टीचर। तुम्हें कमेंट करके बता दो सर मैथ्स नहीं हो पा रही है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे टीचर लगा दूंगा, तुम मैथ्स में कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए। रीजनिंग के हजारों टीचर हैं यार, तो तुम करो, मेहनत करो बेटा। पेपर अक्टूबर नवंबर में मुझे लगता है नहीं होने का, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फरवरी में पेपर होगा 99%, यही मेरा दिमाग कह रहा है। पहले भी मैंने कहा था अक्टूबर में तुम्हारे पेपर हो सकते हैं, बट अक्टूबर में सिर्फ 2 ही हुआ। अब मैं कह रहा हूं फरवरी में, बता रहा हूं फाइनल है, फरवरी में ही एग्जाम होने हैं, 99% यही चांस है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सारे बच्चे करते रहो। बाकी यूट्यूब पे इंग्लिश के तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया बेटा, फरवरी तक इंग्लिश तो तुम्हारी ऐसे कर दूंगा कि नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटना तुम्हारा, एक भी नंबर नहीं कटेगा इंग्लिश में, ठीक है। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी तकलीफ हो, फिर भी मतलब जो मुझसे पढ़ता हो या ना भी पढ़ता हो, है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाकी नंबर, अगर कुछ भी डाउट है किसी भी बच्चे को, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी मिले नहीं है मुझसे या कभी मुझसे पढ़े भी नहीं है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री पढ़ो, कैसे पढ़ो, पूछ सकते हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी दिक्कत हो। इंग्लिश में अगर कोई डाउट हो, जो अपने पेड कोर्स में अगर मुझसे नहीं पढ़ता है, तब भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हम टीचर, हमारा काम है किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट क्लियर करना, उनको मार्गदर्शन करना, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो गया अब तो। अब पेपर फरवरी में ही होगा, हो सकता है इससे आगे, मुझे लगता नहीं, अक्टूबर का तो कोई चांस ही नहीं है, और नवंबर में भी नहीं होना भाई। दिसंबर जनवरी मुझे लगता नहीं डी ट्रिपल एस भी एग्जाम करवाएंगे, तो फरवरी में डेट शीट आ जाएगी तुम्हारी, याद रखना इसकी, ठीक है। तो चलो लगे रहो, और भाई हिम्मत मत हारो यार, तुम हिम्मत हारते हो ना तो मतलब कि अंदर से लगता है यार क्या तुम फिर बच्चों को एजुकेशन दोगे यार। शायद स्कूल के टीचर से कमी रह गई होगी, तभी तो तुम आज लोग हम लोगों से मतलब कि, या हम लोगों की भी अगर कुछ कमियां थी स्कूल में,
मैं चाहता हूं कि बेटा तुम स्कूल में जाओ ना, कि तुम्हारे जो स्टूडेंट्स स्कूल करके बाहर निकले ना, तो मतलब किसी और आगे कोचिंग वगैरह की जरूरत ना पड़े, वो तुमसे इतना मोटिवेट होकर स्कूल से बाहर निकले अलग ही अंदाज में। तो तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, किसी और के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया एकदम मोटिवेशनल कह दूं कि ये कर लो वो कर, कुछ नहीं होता यार। जब तक दिमाग और दिल खुद की नहीं मानेगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड बनो जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना है। दूसरों के कहने पे कब तक चलोगे यार। ठीक है, जय हिंद।